KTM ड्यूक 160 मान लो आपको पसंद आ गई, तो आप इसे क्यों खरीदें और क्यों ना खरीदें, मतलब कि प्रोस एंड कॉन्स, और उसके साथ साथ मैं आपको इसके कुछ हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले इसके प्रोस से कि इसकी खूबी क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली खूबी मुझे जो लग रही है वो ये है कि इसका मॉडल और डिज़ाइन इतना प्यारा है, इतना यूनिक और थोड़ा सा रोबोटिक है। लेकिन उसके साथ साथ भाई ये औरों से अलग दिखती है। जैसे कि आप 160 सीसी की बहुत सारी बाइक देखोगे जो अपने इंडिया में दौड़ रही है रोडों पर, लेकिन जब ये निकलेगी तो ये लोग देखेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है। अगर आप फ्रंट डिजाइन देखोगे एकदम रोबोटिक कीड़ा लगती है, एकदम रैप्टर लगती है, मतलब देखने में अलग लगती है। इसके अलावा ऑरेंज एलॉय व्हील, वाइट कलर, डार्क ब्लू, ये सारी चीजें इसको सुंदर बनाती है। अगर रियर प्रोफाइल देखोगे तो 140 mm का इतना वाइडर टायर है कि पूरा आपको ऐसा लगेगा कि 200-250 सीसी की बाइक चला रहे हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है बिग बाइक का फील आएगा इसमें। तो इसका जो पहली खूबी मुझे ये लगी है। इसके अलावा भाई KTM वालों ने मतलब कि क्या सोच के इसको बनाया कि जैसे अगर आप 200 सीसी की बाइक चलाते थे, 250 सीसी की बाइक चलाते थे, वहाँ पर जब आप सिटी राइड करते थे तो मज़ा नहीं आता था भाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ट्रैफिक रहता है, हाई रेव इंजन जो होते हैं वो बंद होने लगते हैं, उनमें मज़ा नहीं आता है। बट यहाँ पर इसको ऐसा डिज़ाइन किया SOHC टेक्नोलॉजी के साथ कि जब आप सिटी में भी कम गियर में भी राइड करते हैं तो ना तो बहुत ज़्यादा फैन चलता है, ना तो आपको थकान होती है, मतलब दिक्कत तो कोई होती नहीं। तो ये जो चीज़ है ये मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा ये नया एलॉय व्हील का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। 320 mm की डिस्क ब्रेक इसकी खूबी है, जो बड़ी सी डिस्क ब्रेक है, बाई ब्रेक की डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS है, वो भी आप स्विच कर सकते हैं, ये भी इसकी खूबी है। पीछे में इतना चौड़ा टायर है, रेडियल, चलाने का मजा है। इसके अलावा जो इनका फ्रेम है, इसमें कॉर्नरिंग करो और स्टंट करो, इन सब चीज़ों के लिए जबरदस्त बाइक है। ठीक है, थोड़ा सा हिडन फीचर्स की बात करें तो देखो, हिडन फीचर्स ये है कि बाइक देखने में आपको बताने में 160 सीसी है, लगती 200 सीसी जैसी होगी, बट जब इसकी राइड करोगे, फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 200-250 सब चलाई, बट ये जो मैंने चलाकर देखी, इसमें मेरा जो माइंड सेट था वो चेंज किया। क्योंकि मैं बहुत जैसे हाई RPM चलाने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे को सिटी राइड करनी है, आराम से चलानी है, वहां पर मुझे ये रिलैक्स फील दी। ये इसका हिडन फीचर है। और इसके अलावा इन्होंने जो ये नया इंजन डिजाइन किया ना, ये इंजन भाई मुझे अच्छा लगा, खास करके जब साउंड देखोगे तो। अभी ये स्टैंड हटाना पड़ेगा, न्यूट्रल कर लेता हूं। मैं बता देता हूं 6 गियर हैं, एक आगे है, बाकी 5 ऊपर हैं। थोड़ा सा स्पोर्टी साउंड इसका है जो मजा देता है। ठीक है, तो ये चीज इसकी खूबी है। अभी कमी आप पूछोगे, देखो मुझे इसकी मीटर की कमी लगी, दिखा दो। अगर ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाता भाई ना, तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता। ये देखो, अभी ये लॉन्च हुई है, बाद में आ जाएगा, मुझे पता है आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ यही एक कमी लगी कि अगर ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाता तो मज़ा आ जाता। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा आपको लग सकती है, आपको लगेगा कि थोड़ी सी प्राइस आपको ज़्यादा लग सकती है। हिडन फीचर। अभी बात है क्यों खरीदें क्यों ना खरीदें, इसकी मेन टॉपिक तो यही है कि क्यों खरीदें। देखो, अगर आपके अंदर आपका दिल जवान है, आप कुछ अलग दिखना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग फील करना चाहते हैं, तो ये बाइक आपको हो सकता है पसंद आ जाए। ठीक है भाई, क्योंकि देखो आज की डेट में सारी चीजें स्टेटस सिंबल पे ही जाके रुक रही हैं। आप कोई भी गाड़ी देखो, आदमी ज्यादा पैसे लगा रहा है जिससे वो अलग दिखे, उसके अड़ोसी पड़ोसी पूछे कि भाई क्या गाड़ी लेके आओ, क्या एकदम तूफान मचा दिए हो, तो वहां पर ये बाइक औरों से अलग दिखती है। तो अगर आपको थोड़ी सी अलग दिखने वाली बाइक चाहिए तो आपको इसको खरीदना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको जैसे एक यूनिक डिजाइन चाहिए तो आपको इसको खरीदना चाहिए। दूसरी, देखो इसमें ऐसा नहीं कि 160 सीसी बाइक है तो जल्दी ज़्यादा खर्च आएगा। मैं बता दूं, 1000 पे सर्विस है पहली, दूसरी 8000 पे है। नॉर्मल कम्यूटर बाइक की आप 3 बार सर्विस करा लोगे, 3 बार का जो पैसा है वो 1 बार इसमें लगेगा। मतलब सर्विस इंटरवल बहुत ज़्यादा लंबा है, इसका मतलब आपके पैसे लगने नहीं हैं। और हर जगह आप सर्विस सेंटर खोल रहे हैं, शोरूम खोल रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट तो बना ही रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये। इसके अलावा अगर आप लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी वाले इंजन का मजा लेना चाहते हो तो ये बाइक है, क्योंकि इसमें लिक्विड कूल्ड है, बट SOHC सिंगल ओवरहेड केमशाफ्ट है। इसका मतलब कि ज़्यादा खर्चा नहीं, तो ये भी चीज़ आपके लिए मज़ेदार है। इसके अलावा 6 गियर की बाइक खरीदना चाहते हो तो ये बाइक आपको पसंद आनी चाहिए। इसके अलावा एक ऐसी बाइक जो आपको अच्छा साउंड दे, अच्छी कॉर्नरिंग दे। देखो अभी यहाँ पर मेन टॉपिक ये हो रही, चला तो सारी बाइकें सकते हो, बट जब कॉर्नरिंग की बात आएगी
तो रेसिंग डीएनए जो इसमें है ना भाई, जब आप कॉर्नरिंग करोगे, ब्रेक लगाओगे, वो चीज़ आपको इसमें फील आएगा। जो लाइट वेट बाइक फील आती है ना, वो चीज़ इसमें फील आपको 100% आने वाला है। तो अगर आप जैसे ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो आपको कॉर्नरिंग का मजा दे, अच्छी खासी ब्रेकिंग का मजा दे, इसके अलावा जैसे लॉन्ग ड्राइव पर आप जाना चाहते हो तो 160 सीसी की बाइक है, तो आपको पावर भी मिलनी चाहिए। तो इसमें आपको 19 पीएस की पावर, 15.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। तो इसलिए भी आपको एक बार ये पसंद आनी चाहिए। इसके अलावा आप देखो, इसमें आपको 815 mm सीट हाइट है, बट इसमें आपके पैर पहुंच सकते हैं। मतलब कि ये आप थोड़े कम हाइट के हैं तो भी आप इसको चला सकते हैं। तो मतलब केटीएम जैसी बाइक, एक स्पोर्टी और रेसिंग डीएनए वाली बाइक आप कम हाइट पे भी चला सकते हैं। इसके अलावा प्राइस 2,20,000 के आसपास, 185 एक शोरूम प्राइस है, इसमें आपको ये बाइक मिल जाएगी। तो जैसे देखने में तो आपको केटीएम 160 लग रही है, सब कुछ है, बट आप एक ऐसी फैमिली से जुड़ने जा रहे हैं जिसका इतिहास सिर्फ रेसिंग का रहा है। ये रेसिंग बाइक बनाते हैं, प्रीमियम बाइक बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, एलॉय व्हील आप देख रहे हो, आपको जैसे जिसको क्वालिटी और प्रीमियम के बारे में नहीं पता उसको नॉर्मल एलॉय व्हील लगेंगे, बट ये बायोनिक एलॉय व्हील्स हैं। ये जो एक्सेल आप देख रहे हो ना, इसको डिजाइन करने में कितना टाइम लगा। अपसाइड डाउन फॉर्क मिल रहा है भाई, ये भी चीज़ें एक यूनिक चीज़ होती है। पीछे मोनो सस्पेंशन मिल रहा है, इतने चौड़े चौड़े रिम, चैन देखोगे एकदम प्रीमियम, हर एक चीज़ प्रीमियम मिल रही है। तो इसलिए भी आपको ये बाइक पसंद आनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पसंद क्यों नहीं आनी चाहिए। तो देखो, अगर आप इकोनॉमी जोन में चलाते हो, जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ माइलेज चाहिए, तो फिर ये बाइक आपको कहाँ पसंद आएगी, क्योंकि आपको माइलेज चाहिए और ये है रेसिंग बाइक। माइलेज ये देगी 40-45 की, बट आपको चाहिए 80 की माइलेज, तो फिर आपको कहाँ मजा आने वाला मेरे भाई। तो इसलिए अगर आपको प्योर माइलेज मशीन चाहिए तो फिर भाई ये आपको नहीं। देखो, आपको एकदम नॉर्मल बाइक चाहिए तो फिर ये बाइक नॉर्मल नहीं है, ये रेसिंग मशीन है भाई, समझो बात को। तो इसलिए भी आपको नहीं पसंद आएगी, क्योंकि ये पावरफुल है, रेसिंग है। और इसके अलावा जैसे अगर आपको ऐसा डिजाइन नहीं पसंद है तो आपको फिर नहीं पसंद आएगी, ठीक है। तो कमियां कोई है नहीं, क्योंकि ये जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट, ऑलरेडी डिफरेंट बाइक है। ये हर आदमी के लिए नहीं, जैसे जो 100 सीसी की बाइक खरीद रहे हैं माइलेज के लिए, अपना घर चलाने के लिए खरीद रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनके लिए बनी है, नहीं। ये रेसिंग के शौकीन, थ्रिल के शौकीन, उन सब लोगों को ध्यान में रखकर इस बाइक को डिजाइन किया गया है, जिससे वो बड़ी एक प्रीमियम बाइक का फील कम कीमत में ले पाएँ, ठीक है भाई। कुछ लोगों को प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, मीटर के हिसाब से प्राइस थोड़ी सी 2-4 हज़ार ज़्यादा होगी, बस बाकी सब कुछ एडजस्ट है। लेकिन आप जब इसकी क्वालिटी देखोगे, एल्युमिनियम टी प्लेट, अपसाइड डाउन फॉर्क, हर एक चीज़ देखोगे, जब छोटी छोटी चीज़ें देखोगे, जब आप राइडर होगे, परफॉर्मेंस लेवल के अच्छे राइडर होगे, तो आपको पता होगा कि क्वालिटी क्या होती है। ऐसा नहीं कि फुटरेस्ट लोहे का लगा के दे दिया तो फिर उसके बाद कंपनी पैसा मांग रही है, नहीं नहीं, सारी चीज़ें वैसे ही आपको मिल जाती हैं, जिससे वो प्रीमियम फील देती है। तो भाई मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें थी। अब आपको ये बाइक कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।